हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अपने इंफॉर्मेशन को कैसे हम कॉन्फिडेंटली उसको ट्रैक होने से बचा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे हम क्रूशियल इंफॉर्मेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस जो भी हम इंटरनेट पे सर्चिंग, सॉर्टिंग या पोस्टिंग जो भी वर्क हम करते हैं, मैसेजिंग, तो वो क्या होता है, वो पब्लिकली प्लेटफॉर्म होता है, तो उस पर पब्लिकली वो विजिबल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे हिस्ट्री, ठीक है, बैंक डिटेल्स और मेल्स, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं करना चाहिए जो पब्लिकली विजिबल हो। ठीक है, तो ऐसे हमें अपनी इंफॉर्मेशंस को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, जो कि प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में प्राइवेट नेटवर्क रखना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क रखना चाहिए जिससे हमारा क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्टेड हो, वो पब्लिकली विजिबल ना हो। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हर यूजर को, ऑथराइज्ड यूजर जो होते हैं, जब हम अपने नेटवर्क को प्राइवेट रखेंगे तो कोई भी ऑथराइज्ड यूजर ही उसको एक्सेस कर सकता है, हमारे डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ नोट में क्या है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे डिफिनेशन। तो ये 1 मार्क्स में ये आ सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिसेस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग इंटरनेट में क्या होता है, हर चीज़ हमारा क्या होता है, हमारा ये कंप्यूटर्स में, नेटवर्क्स में और इंटरनेट में हर चीज़ हमारा पब्लिकली विजिबल होता है। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। आज के समय में हम जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, हम जो भी वर्क करते हैं आज के समय में बिना इंटरनेट के कोई भी वर्क नहीं होता है। जैसे कुछ लोगों के लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे कुछ लोगों के लिए इंटरनेट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें इंटरनेट पे बहुत ही सावधान होकर वर्क करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान आपने सुना था वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, एक टर्म सुना था वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है, वर्क फ्रॉम होम जो होता था वो इंटरनेट के माध्यम से होता था ये वर्क। ठीक है, अब जो इंटरनेट पे हम जो भी वर्क करते थे वो क्या होता था, वो पब्लिकली विजिबल होता था। तो हर काम को, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो पब्लिकली विजिबल हो। तो क्या क्या हमें, कैसे हम अपने इंफॉर्मेशंस को सिक्योर रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे कि हम अपने इंफॉर्मेशंस को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट है यूज फायरवॉल whenever wherever पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जितना पॉसिबल हो हमें फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए। ये फायरवॉल क्या है, ये फायरवॉल है, ये फायरवॉल क्या है, ये फायरवॉल है लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है फायरवॉल। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसा हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आप लोग ने रामायण में देखा था, रामायण में एक लक्ष्मण रेखा था। ठीक है, एक लक्ष्मण रेखा था जो कि रावण से बचाने के लिए, सीता जी के लिए उन्होंने खींचा था। तो वही फायरवॉल का ये भी काम होता है। ये फायरवॉल क्या होता है, एक लक्ष्मण रेखा है जो रावण, जो वायरस रूपी रावण से बचाने के लिए होता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए ये फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। तो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक प्रोग्राम होता है। ये हर सॉल्यूशन का, हर प्रॉब्लम का गुड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जितने भी हमारे कम्युनिकेशंस मैसेजेस जो होते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग जो होते हैं,
उन सब से बचाने के लिए हमें फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये प्राइमरी लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है। ठीक है, तो जैसे जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या है, फायरवॉल होता है, जो प्राइमरी लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है। हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब में हमारे जो होंगे वो फायरवॉल प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, मतलब वहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा। जबकि जो हमारी एंड्रॉयड होती है उसमें फायरवॉल जो होता है वो इंस्टॉल नहीं रहता है, वहाँ पे हमारे डेटा हैक होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एंटीवायरस चाहिए। ठीक है, एंटीवायरस चाहिए। तो एंटीवायरस भी फायरवॉल का काम करता है। जब एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम को अगर हम स्टोर कर लेते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो क्या होता है, इंटरनेट पे हम जो भी वर्क करते हैं तो वो क्या होगा, हमारे हैकर्स के थ्रू हमारे इंफॉर्मेशन को हैक होने नहीं देगा ये एंटीवायरस। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हमारे इनकमिंग या आउटगोइंग जो कम्युनिकेशंस होते हैं उनको बचाने के लिए हमें एंटीवायरस या फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारा आता है कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। जैसे ब्राउज़र सेटिंग हम हमेशा देखते हैं, जब हम कोई नया वेबसाइट अगर हम सर्चिंग करते हैं, ठीक है, कोई नया वेबसाइट अगर हम ओपन करते हैं तो उस पर जैसे आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस से रिलेटेड जब भी हम किसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से यूज़ करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट के पास चला जाता है। जैसे इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट हुआ, आईएसपी हुआ और गवर्नमेंट, इन लोग के पास हमारी इंफॉर्मेशंस चली जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना सिस्टम जो होता है, इंटरनेट एड्रेस और ये इंटरनेट आईपी एड्रेस जो होता है, हर सिस्टम का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो जो भी हम सर्च इंजन पे जो भी चीज़ें हम सर्च करते हैं उनका रिकॉर्ड जो होता है वो हमारे इंटरनेट, आईएसपी और गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो इसलिए हमें कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस ऐसे भी किसी भी वेबसाइट पर अपने पर्सनल इंफॉर्मेशंस को नहीं देना चाहिए, जिससे क्या हो, वहाँ पे हैकर जो होते हैं मिसयूज उसका कर सकें। तो इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो इन सब के माध्यम से जो हमारा पब्लिकली जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर्स होती हैं, उन सब की प्रोफाइल पिक्चर्स बना के हैकर्स जो होते हैं उसको थर्ड पार्टी के माध्यम से हैकर्स उसको क्या करते हैं, उसको पब्लिकली विजिबल करते हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ें हम अगर ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ें अगर हम सर्च कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग हमें देख लेनी चाहिए। उसकी सेटिंग हमें क्या कर देना चाहिए, हमें प्राइवेट कर देना चाहिए। ठीक है, हमें प्राइवेट कर देना चाहिए या इनकॉग्निटो मोड पे कर देना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारी सेटिंग जो है वो लीक ना हो पाए। तो इस तरह से क्या होगा, तब हमारी सेटिंग्स, हमारी जो सर्चेस होती है, सर्फिंग होती हैं, वो लीक नहीं होगा और उससे क्या होगी, हमारी इंफॉर्मेशन हैक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्राउज प्राइवेटली वेरेवर पॉसिबल। जितना हो सके हम जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं तो हर वेबसाइट पे जब हम कोई नया वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उस पर क्या पूछता है, उस पर कुछ इंफॉर्मेशन देता है, पूछता है अलाउ या डैनी पूछता है, ठीक है, या उसको कंफर्म पूछता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी कोई भी वेबसाइट अगर हमने ओपन किया है तो जब वहाँ पे अलाउ ऑप्शन पूछे उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको हमें डैनी कर देना चाहिए। अलाउ कर देंगे तो क्या होगा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस होंगी, जो आप सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे वो हैकर्स के हाथ में वो
जा सकता है, क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि वो ब्राउज़र जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं है, वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, हमें नहीं पता। इसलिए हमें कोई भी ऐसा वेबसाइट ओपन करते हुए अलाउ नहीं करना चाहिए। ये आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं वहाँ पे आपसे पूछता है अलाउ करना या कंफर्म करना पूछता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको ना तो कंफर्म करना चाहिए और ना ही अलाउ करना चाहिए। अगर आपने कर दिया तो क्या होता है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं जैसे हमारी आईडी, पासवर्ड, ठीक है, हमारे बैंक डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो चला जाएगा। तो इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, किसी भी वेबसाइट पे हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी कुकीज़ को कंफर्म नहीं करना चाहिए। जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो कुकीज़ के लिए हमसे पूछता है, तो उसके लिए हमें कंफर्म नहीं करना चाहिए। और हमेशा हमें अपनी हिस्ट्री और सर्च को जो है उसको डिलीट कर देना चाहिए, जिससे हमारी जो हमने हिस्ट्री में जो भी इंफॉर्मेशन सर्च की है वो सारी चीज़ें हमारी जा सकती है। तो इसलिए हमें अलाउ और कंफर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी चीज़ें पोस्ट करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई लोग नई मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, कोई नई मोबाइल ले लेते हैं तो वो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने मोबाइल फ़ोन्स के जो बॉक्स होते हैं उसको वो सेंड करते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन को सेंड करते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, उसमें IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर अगर किसी हैकर्स के पास पहुंच जाता है तो वो हैकर्स क्या कर सकते हैं, आपके उस नंबर से एक क्लोन बनाकर उसका मिसयूज़ करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आपके मोबाइल फ़ोन का क्लोन बना के वो उसका मिसयूज़ करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो परेशानी किसको होगी, परेशानी आपको होगी, ठीक है, क्योंकि वो IMEI नंबर जो है आपके मोबाइल फ़ोन का है। तो कोई भी चीज़ अगर हम इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारा क्या हो, ये हमारा पब्लिकली लीक ना हो पाए, ठीक है, पब्लिकली विजिबल ना हो पाए। इसलिए बहुत ध्यान से हमें हर चीज़ को पोस्ट करना चाहिए। इंटरनेट पे कोई भी चीज़ें हम पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई भी पब्लिकली विजिबल ना हो, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अपने सिटी, ठीक है, अपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, अपने प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ये क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 2014 में माई स्पेस एक ऐप था, ठीक है, ये एक पब्लिक ब्राउज़र था। तो इस पे क्या होता था, इस पे हैकर जो थे सबकी प्रोफाइल पिक्चर बनाकर, मतलब उसको बाई कोरल ड्रॉ की मदद से उसमें कुछ चेंजेस करके वो प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही अपलोड कर रहे थे। इसीलिए माई स्पेस 2014 में इसको बंद कर दिया गया, जिससे क्या हो, ये ऐसा ना हो पाए। तो वहाँ पे हैकर्स ने बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें कर रखी थी। तो आप इंटरनेट पे जब भी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या डिटेल्स को आप कभी भी पोस्ट ना करिए। जैसे अपने मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, मोबाइल फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड्स डिटेल या डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह, एड्रेस के डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको पब्लिकली पोस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, अभी कोई भी पर्सनल डिटेल्स होता है, बैंक डिटेल्स होता है, इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें किसी भी वेबसाइट पर पहले उस वेबसाइट को श्योर कर लेना चाहिए कि वो हमारे लिए सेफ है कि नहीं, तभी हमें उसको ये सारी डिटेल्स देनी चाहिए। जब भी हम ऐसे कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम डिटेल्स के लिए हमें अपना पर्सनल डिटेल्स देते हैं, तो वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ हमेशा URL हमेशा वहाँ पे अपने हाथ से ही टाइप करना चाहिए। किसी भी कट, कॉपी या पेस्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, लिंक का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, कोई लिंक भेजता है, इसको आप क्लिक करो, तो बिना आप उसको जाने, बिना उसको देख के आप उस लिंक पर
क्लिक मत किया करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है उस लिंक जो होते हैं वो हैकर्स उससे लिंक रहते हैं। तो जैसे ही आप लिंक कर दोगे आपके जो मोबाइल की डिटेल्स होगी वो हैकर्स के पास चला जाएगा और उससे क्या होगा, आपकी मोबाइल जो होगी वो हैक हो सकती है। तो कभी भी किसी भी लिंक को आप ओपन मत किया करो, आप हमेशा अपने हाथ से ही टाइप किया करो, ठीक है। कभी भी कोई भी कट, कॉपी या किसी भी लिंक का यूज़ मत किया करो। आप जब भी आप URL में टाइप करते हो तो आप अपने हाथ से खुद से टाइप किया करो। सेकंड है कि जो हम एड्रेस देते हैं जैसे HTTP, इसमें हमें क्या मिलता है, हमें पैडलॉक साइन मिलना चाहिए। अगर हमारा पैडलॉक साइन होता है, ठीक है, एक ऐसे लॉक की तरह होता है, ये हमारा पैडलॉक साइन होता है, ठीक है, ये हमारा पैडलॉक साइन होता है। तो जब भी हम अपने ब्राउज़र पे हम अपने एड्रेस पे देख लेना चाहिए कि ये साइन है। अगर ये साइन है तो इसका मतलब वो हमारा ब्राउज़र जो है, हमारा वेबसाइट जो है वो लॉक है, वहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है लीक नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें कभी भी ध्यान देना चाहिए कि HTTPS पे हमें हमारी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती, लेकिन HTTP पे हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है लीक, क्योंकि यहाँ पे S नहीं है, ये सिक्योर नहीं है। इसलिए हमेशा पैडलॉक को ध्यान देना चाहिए। ऐसे एक एग्जांपल्स में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप यहाँ पे देखिए, ये क्या बना हुआ है, ये पैडलॉक बना है, ठीक है, पैडलॉक बना है ये, या देखिए आप पैडलॉक बना है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये सिक्योर है, ये सिक्योर कनेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए HTTPS है, मतलब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने दिया स्कूल नेम, यहाँ पे कोई भी पैडलॉक नहीं बना है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं हो सकती। तो इसलिए कोई भी ब्राउज़र, कोई भी वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, अलग अलग ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो अलग अलग वेबसाइट पे आप देख लीजिए कहाँ पे पैडलॉक होता है। जो पैडलॉक होता है इसका मतलब वहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगा, और जहाँ पे पैडलॉक नहीं होता है आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे सिक्योर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं केयरफुली हैंडल ईमेल्स। हमेशा हम जो भी ईमेल्स हम देखते हैं, जो भी ईमेल्स हमारे इनबॉक्स में आते हैं या जो भी ईमेल्स हम सेंड करते हैं, हम हमेशा अपने इनबॉक्स के ईमेल्स को ओपन करने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि जो सेंडर भेजा है वो उसको हम जानते हैं कि नहीं, हमारे जान में वो सेंडर्स हैं कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे फेक ईमेल्स जो वगैरह जो आते हैं उसको ओपन करने से क्या होते हैं, हमारे ईमेल्स जो होते हैं वो हैक हो जाते हैं, इससे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें हमेशा कोई भी ईमेल्स को ओपन करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि वो ईमेल्स हमारे लिए सेफ हैं कि नहीं है। तो कोई भी फेक ईमेल्स वगैरह ओपन नहीं करना चाहिए, उससे क्या, ओपन करते ही हमारे ईमेल्स जो होते हैं वो हैक हो जाते हैं। डू नॉट गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क। कभी कभी हम क्या होते हैं, वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जैसे वाईफाई का यूज़ करते हैं, हम किसी से वाईफाई लेते हैं, या फिर किसी भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या कहीं भी मार्केट में अगर वाईफाई कनेक्शन हमें फ्री में मिलता है तो वहाँ पे उस कनेक्शन को लेने के बाद हमें कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को टाइप नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं करना चाहिए जहाँ पे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले, क्योंकि जो फ्री वाईफाई नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं, वो अक्सर हमारे इंफॉर्मेशंस को हैक कर लिए जाते हैं। हैकर्स के थ्रू वो नेटवर्क जो होते हैं हैक होता है, और उससे क्या होती है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हैक किए जा सकते हैं। इसलिए कभी भी हमें फ्री वायरलेस नेटवर्क पर कोई भी अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होता है वो लीक नहीं करना चाहिए, टाइप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। अगर हम कोई भी पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये कुछ चीज़ों को श्योर कर लेना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए पब्लिक कंप्यूटर पे वर्क करते हुए। अब क्या नहीं करना चाहिए, हम देखते हैं। ब्राउज प्राइवेटली फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको प्राइवेट कर लें, ठीक है, उसकी सेटिंग को प्राइवेट कर दें, जिससे हमारी जो वर्क है वो हमारी जो लीक ना हो पाए। डोंट सेव योर लॉगिन इंफॉर्मेशन। हमें हमेशा क्या करना चाहिए,
हमें अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन जैसे आईडी, पासवर्ड, ठीक है, इन सबको, बैंक डिटेल्स वगैरह को हमें सेव नहीं करना चाहिए किसी भी पब्लिक कंप्यूटर में। ये ऐसा नहीं है सिर्फ पब्लिकली कंप्यूटर के लिए हो रहा है, कैसे आप अपने रिलेटिव्स के कंप्यूटर या अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर, आप किसी का भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो ये सारी अवेयरनेस उसमें भी आपको करना चाहिए, ठीक है। नेवर सेव पासवर्ड वाइल वर्किंग ऑन अ पब्लिक नेटवर्क, वही चीज हो गई कि कभी भी अपने पासवर्ड्स को सेव नहीं करना चाहिए जब आप पब्लिक कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो। अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन टू अ पब्लिक कंप्यूटर, ऐसा कोई भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक कंप्यूटर में एंटर नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। डोंट लीव द कंप्यूटर अनअटेंडेड विथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, कभी भी कंप्यूटर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है आपका, तो वहां पे ऐसे उसको छोड़ के कंप्यूटर से नहीं हटना चाहिए। डिसेबल द फीचर दैट स्टोर्स पासवर्ड, और कोई भी ऐसा अगर कोई भी पासवर्ड स्टोर करता है, कोई भी फीचर आता है कि आपके पासवर्ड को स्टोर करना चाहता है, आपका पासवर्ड मांगता है, तो उसको डिसेबल कर देना चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली लॉग आउट बिफोर यू लीव द कंप्यूटर, कंप्यूटर छोड़ने से पहले आप अच्छे से अपने ईमेल आईडी को, ठीक है, ईमेल आईडी को, अपने आईडी वगैरह को लॉग आउट कर देना चाहिए, उसको लॉग इन नहीं करके छोड़ के हटना चाहिए, जिससे क्या हो, कोई भी हैकर उसको मिसयूज कर सकता है, या जिसका इंडिविजुअल जिसका कंप्यूटर है वो भी आपके लॉगिन से मिसयूज कर सकता है, इसलिए प्रॉपरली आप उसको लॉग आउट करके ही हटिए। इरेज हिस्ट्री एंड ट्रेसेस ऑफ योर वर्क दैट इज क्लियर हिस्ट्री एंड कुकीज, आप जब भी कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो अपना वर्क करने के बाद हमेशा अपने हिस्ट्री को आपको इरेज कर देना चाहिए, जैसे कि हम कह सकते हैं अपने हिस्ट्री को, अपने कुकीज को हमेशा क्लियर कर देना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए, उसको ऐसे ही छोड़ के मत हटिए। तो ये सब क्या था, ये सब था कि आप कभी भी किसी भी पब्लिक या किसी रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड का ही आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको ये चीजें अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कोई भी वर्क ना करे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस, आपकी डिटेल्स वगैरह जो है वो लीक हो सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन सेफ्टी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।